प्रिय साधकों एवं शिष्यों तथा दर्शकगणों, आज मैं आपको भूत, भविष्य और वर्तमान को बताने वाले आईने के विषय में अर्थात शीशे के विषय में जो तिलस्मी शीशा है उसे कैसे बनाया जाता है और सिद्ध किया जाता है तथा वह किस प्रकार से भूत, भविष्य और वर्तमान की हर प्रकार की मनुष्य की भविष्य की बातों को बताता है। उसके भूतकाल में जो हुआ है उसे वह किस प्रकार से बता देता है। उसके आने वाले वर्तमान में भूत, भविष्य और वर्तमान, भविष्य में क्या होने वाला है अर्थात आगे आने वाले उसके जीवन में क्या होने वाला है, उसके विषय में यह आईना 100% सत्य प्रश्नों के उत्तर देता है। तो जो भी साधक दर्शकगण इस तिलस्मी आईने को बनाना चाहता है या सिद्ध करना चाहता है वह इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखे, बिना स्किट किए हुए देखे। अगर आप इसको स्किट कर देते हैं तो आप उसकी विधि को पूरा नहीं जान पाएंगे। यह आपका दोष होगा, इसमें कोई कसूर मेरा नहीं होगा। बाकी इस विद्या जो आज तक आपने सिद्ध साधना मंत्र योग बंगाली विद्या के अंदर चमत्कारों की शक्ति को नहीं देखा होगा, आज से आप रहस्यमयी विद्याओं को देखेंगे और इसमें चमत्कारिक मंत्रों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे दर्शकों, यह सिद्ध साधना मंत्र योग बंगाली विद्या यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा जो फ्री में ज्ञान देता आया, फ्री में काट करता आया, करता रहेगा। और जो भी साधकगण इसको सब्सक्राइब करेगा उसके ऊपर माँ भवानी की कृपा स्वतः ही हो जाती है। मेरे साधक इसके प्रमाण हैं, क्योंकि हम ऊर्ध्वगति की साधनाओं को देते हैं। हमारे पास किसी भी भूत प्रेत या दूसरी पिशाची इत्यादि साधनाओं को हम बिल्कुल नहीं देते, और देते भी हैं तो बिल्कुल कम मात्रा में, जो अगर बहुत ही आवश्यक हो तो, अन्यथा हम इस प्रकार की विद्याओं का खंडन करते हैं। प्रिय साधकों, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा दें। लेकिन आपको मैं आगाह कर देना चाहता हूँ, बिना गुरु की आज्ञा के, बिना गुरु के मार्गदर्शन के इस शिष्य को कोई भी बनाने की हिम्मत ना करे। या तो वह हमारे मार्गदर्शन में करे या उनका कोई गुरु है उसके मार्गदर्शन में करे। जो स्वतः बनाएगा वह स्वयं ही उसके दुष्परिणाम का भोग करेगा। उसके लिए हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और न ही हमारा चैनल उसका कोई जिम्मेदार होगा। अगर किसी के साथ कोई लाभ या हानि होती है तो वह आदमी स्वयं अपने उस अहित का जिम्मेदार होगा। क्योंकि कुछ एक लालची लोग विद्याओं के चमत्कार को सीखना चाहते हैं। इस संसार में 36 गुरु है जग माही, द्रव्य हरे अच्छी विद्या देवत नहीं। अरे इस संसार के अंदर कई प्रकार के 36 गुरुओं ने जो है चैनल बनाए हुए हैं, दूसरों का द्रव्यों का हरण कर रहे हैं, धन को लूट रहे हैं, लेकिन जो विशिष्ट विद्या है, उत्तम विद्या है, उसका ज्ञान बहुत ही कम देते हैं। यह बंगाली विद्या बंदूक की गोली के समान कार्य करने वाली है। इससे जो भी कार्य किया जाता है वह तत्क्षण ही हो जाता है कि यह मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है। हमने आज तक इसका प्रयोग इसलिए लुप्त रखा कि हमारे योग्य शिष्य के पास ही पहुंच सके। लेकिन आज हम इस चमत्कारिक साधना को आप सभी के आगे प्रकट कर रहे हैं, लेकिन योग्य मार्गदर्शन में करें या हमारे से गुरु दीक्षा लेकर के कवच बना कर के इन विद्याओं में हाथ डाल सकते हैं, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। तो सर्वप्रथम मेरे प्यारे साधकों, आप अपने इष्ट देवता का पूजन करें, कुल देवता का पूजन करें। इष्ट देवता के एक मंत्र की माला का जप करें और कुल देवता आपका उसके एक माला का जप करें। उसके उपरांत आप
गणपति भगवान की एक माला का जप करें और अपने गुरु महाराज के द्वारा दिए गए गुरु मंत्र की एक माला का जप करें। ढंग से सुनना, फिर मत कहना। उसके बाद आप क्षेत्रपाल की माला का, एक मंत्र की माला का जप करें। तद उपरांत आप जो आपके पितृ हैं उनकी मंत्रों की एक माला का मंत्र का जप करें, क्योंकि पितृ अगर प्रसन्न होते तो ही आपको सात्विक, राशिक और तामसिक सिद्धियों में सफलता हासिल होती है, और जिनके ऊपर गुरु का आशीर्वाद होता है वही शिष्य जो है सफल हो पाता है। तो मेरे प्यारे साधकों, जब आपने यह साधना कर ली, इतने मंत्रों का जब एक एक माला, छोटे छोटे मंत्र हैं, बड़े मंत्र तो है नहीं है, क्योंकि बंगाली मंत्र बिल्कुल ही सूक्ष्म होते हैं। अगर आप हमारे से इन मंत्रों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारे से गुरु दीक्षा लेनी ही पड़ेगी और हमारे सानिध्य में ही उन मंत्रों का अनुष्ठान करना होगा, क्योंकि हम शास्त्रीय विद्या जानते हैं। ऋषि मुनियों की यह विद्या हमेशा ही लुप्त थी, लुप्त रहेगी, और जो श्रेष्ठ योग्य हीरे मोती जैसे मेरे शिष्य होंगे वही इन विद्याओं को प्राप्त कर पाएंगे। तो क्या करें? उसके उपरांत आप बंगाल खंड की काली के नाम से आप जो है वो हवन होम लगाएं। उसके उपरांत जब आप माँ बंगाल खंड की काली से वचन लें कि हे माता, हमारे इस विद्या में सफलता देना, जो हम अनुष्ठान कर रहे हैं उसको सफल करना। मैं केवल मात्र आपको उसको बनाने की विधि बताने जा रहा हूँ। उसका मंत्र तो आपको बड़ी मुश्किल से प्राप्त करना पड़ेगा। ढंग से सुन लेना, तिलस्मी आईना कैसे बनता है, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में बनाएं। बार बार कह रहा हूँ, फिर मत कहना कि कुछ हो गया। सर्वप्रथम आप तिलस्मी आईना बनाने के लिए एक लकड़ी का डिब्बा बना लें, बक्सा बना लें, लकड़ी का बक्सा, यानी कि वह बक्सा जो है इस प्रकार बने ताकि उसके अंदर पूरी सामग्री आ जाए। उसके अंदर लॉक भी बना हो, जैसे आप छोटी जैसी अटैची बनाते हैं, यानी कि 9 ज़्यादा से ज़्यादा 7 इंच चौड़ा और कोई 9 इंच लंबा, या 6 इंच 5 इंच चौड़ा और 9 इंच लंबा, आप इनके मध्य में कोई भी लकड़ी का एक डब्बा जैसा बना लें, यानी कि शीशा फिट करने के लिए। सर्वप्रथम तो आपको लकड़ी का यह एक अटैची जैसी, जिसको आप अटैची बोल लो या छोटा बक्सा बोल लो या बॉक्स बोल लो, वो बनाना पड़ेगा, जो उसके साथ एक ढक्कन भी लगा हुआ हो, ताकि उस आईने के ऊपर किसी की नज़र न पड़े। ढंग से सुनना, स्किप करोगे तुम्हारी गलती होगी, फिर मत बोलना कि गुरुजी ने गलत बताया। बहुत ही अघोर प्रयोग है, सिद्ध प्रयोग है, तिलस्मी प्रयोग है। इस आईने से आप किसी भी व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में तत्क्षण जान लेते हैं। आपने देखा होगा कई साधु संत, कई लोग, औरतें भी इसका प्रयोग करती हैं, लेकिन यह विद्या गुप्त है और बहुत गुप्त तरीके से ही बात करते हैं। उन्होंने अपने मेज के ऊपर एक छोटा जैसा डब्बा रखा होता है, उसी पे देखती रहती हैं और बताती रहती हैं। यही वो तिलस्मी आईना है जिसके द्वारा प्रश्न लगाते हैं भूत भविष्य। किसी की जेब में कितने पैसे, उनके नंबर क्या हैं, ये भी यह विद्या बता सकती है। इसके अंदर इतनी क्षमता है, क्योंकि यह बहुत ही भयंकर शमशान काली की सिद्धि है। इसके अंदर 5 स्मशान और शमशान काली का दर्शन होता है। जब आपने वो बॉक्स बना लिया, उस बॉक्स के अंदर नंबर 1 सामग्री आप पहले नोट कर लें। काले कार्बन 2 होने चाहिए, और आपके पास होना चाहिए जिसको आप बोलते हैं फेविकोल। फेविकोल नाम से आपने देखा होगा, जो लकड़ी को चिपकाने के काम आता है, वो फेविकोल। सर्वप्रथम आपको लानी पड़ेगी शमशान घाट की राख। मंगलवार के दिन शमशान घाट की राख की कम से कम 1 मुट्ठी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मुट्ठी। वो कैसे उठानी है उसकी विधि तो आपको मेरे से सीखनी पड़ेगी। जो भी गुरु की मर्जी के बिना उठाएगा वह स्वयं पागल हो जाएगा, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। शमशान घाट की राख 3 मुट्ठी, शमशान घाट का कोयला कम से कम 7, 9 या 11, शमशान घाट की हड्डी, मुर्दे की हड्डी कम से कम 3 पीस या ज़्यादा से ज़्यादा 7 पीस। बहुत ही अघोर प्रयोग है।
आज तक आपने यूट्यूब के अंदर नहीं देखा है। और यह चमत्कारी विद्या हम इसीलिए गुप्त रखे थे कि किसी गलत व्यक्ति के हाथ में ना आ जाए, लेकिन आपने विवश कर दिया। जो आपकी बार बार फरमाइश रहती थी कि गुरुजी हमें भूत भविष्य वर्तमान को बताने वाला ऐसा प्रयोग बताए ताकि हम उसे फ्री में कर सके और सीख सके। ये फ्री में ही सिखाने वाला हूँ मैं आपको। और आप क्या लाएं, उसके बाद आप चुंबक कम से कम 50 ग्राम चुंबक जो आपको मिल जाएगा रेडियो के स्पीकर से, जो कि आपने देखा होगा चुंबक जो है कई प्रकार की तरंगों को अपनी ओर आवेशित करता है, अर्थात खींच लेता है, तभी वह कहाँ पे गाना बज रहा है और आपके घर में सुना देता है। आपने चुंबक जो है कम से कम 50 से 70 ग्राम या 100 ग्राम जो इकट्ठा करना है। और उसके बाद चाहिए कम से कम 5 से लेकर 11 पीस मोर के पंख के, यानी कि वो जो चंदोआ जिसको बोलते हैं, जिसमें चांद बना होता है मोर के पंख के ऊपर, उस मोर के पंख को आपने आपके पास मोर पंख कम से कम 5 या 11 के बीच में होने चाहिए, 5, 7, 9 या 11। वो चांद वाला मोर, पूरा पंख नहीं बजे साध को। जो भी मेरे साधकगण या दर्शकगण देख रहे हैं, बड़ा भारी तिलस्मी प्रयोग, आपने कहीं नहीं देखा होगा ऐसा प्रयोग। ये बंगाल का स्पेशल प्रयोग है मेरे प्यारे साधकों, बच्चों, जो भी आप अगर देख रहे हैं ढंग से बनाना। तो क्या करेंगे, मोर के पंख आपने ले आया। उसके बाद चाहिए हमें, आपने देखा होगा छिपकली। हालांकि किसी जीव की हत्या करना पाप है, लेकिन कहीं पे अगर कोई छिपकली मरी हुए, मारना नहीं है आपने, ये बता दूं। मैं जीव हत्या का बड़ा बिल्कुल विरोधी है, क्योंकि मैं सत्व गुण की साधना ही देता हूँ। अघोर विद्या में हमेशा ही तामसिक चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आपने सत्व गुण से बनाना है, सात्विक गुण से बनाना है। किसी जीव की हत्या नहीं करनी है। मैं कभी आदेश नहीं करता कि आप जीव की हत्या करें। मरी हुई छिपकली की आंख, दोनों आंखें, मरी हुई छिपकली की दोनों आंखें निकाल के वो भी प्रयोग में आनी है। जब आपने छिपकली की आंख, मोर का पंख, चुंबक, शमशान घाट की हड्डी, शमशान घाट का कोयला और शमशान घाट की राख, फेविकोल और 2 कार्बन आपके पास हो गए, तो ये सामग्री इसमें प्रयोग होने वाली है। परंतु मैं फिर से बार बार कहता हूँ, किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में बनाए, कोई इनकार नहीं है। मैं नहीं कहता मैं कोई भगवान हूँ या गुरु हूँ, मैं आप जैसा साधारण व्यक्ति एक इंसान हूँ। हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा बुद्धिजीवी हो, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, जब भी तामसिक साधना की जाती है, प्रयोग किया जाता है, वो बहुत ही भयंकर होता है। जब आप शमशान घाट में जाएंगे तो कैसे उनको उठाना है, उसकी विधि मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। जब तक आप मेरे से पर्सनल मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा नहीं जुड़ेंगे, तब तक मैं इस विधि को नहीं बताऊंगा कि आपने किस प्रकार उठानी है। जो मूर्खता बस उठाएगा वो स्वयं उसका भागी होगा, मैं उसका कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। क्योंकि शमशान घाट की राख उठाने के लिए वहाँ क्या क्या बलियाँ दी जाती है, किस मंत्र का प्रयोग शमशान घाट की राख, हड्डी और कोयला उठाने के लिए करना, कौन सी बलि दी जाएगी वहाँ पर, उसका प्रयोग मैं आपको, बलि का मतलब है वहाँ पे क्या भोग दिया जाएगा, उस भोग का विवरण मैं आपको गुप्त तरीके से बताऊँगा। यह साधना का विशेष अंग है। साधना सीखने के लिए आपको हमारे से अवश्य ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। और जब आपने ये चीज़ें उठा ली हैं, उठानी क्या है आपने, ये तो आपको विधि बता रहा हूँ, आप किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करें। जो आप करना चाहते हैं, आपका गुरु, मैं नहीं कहता मेरे पास आइए, मैं कोई बड़ा नहीं हूँ। आपका गुरु बड़ा हो सकता है, आप बड़े हो सकते हैं मेरे से ज़्यादा, मुझे ऐसी नहीं है उम्मीद कि आप छोटे होंगे। अगर आपने ये चीज़ें मंत्र के विधान से बांध करके उठा ली, या जो उठाएगा या योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करेगा, वही सफलता को हासिल करेगा। बाकी फेल हो जाते हैं, ये भी याद रख लेना। या तो पागल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ की शक्तियाँ उसे काम नहीं करने देती, ना उठाने देती है, पछाड़ के फेंक देती है। उसके बाद क्या करें, आपने उस बॉक्स को लिया, जो बॉक्स लकड़ी का बॉक्स आपको बोला मैंने, उसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक ढक्कन उसके ऊपर हो और नीचे बक्से में सामान सामग्री आने वाली चीज़ हो।
पहले आप उस बॉक्स को तैयार करें, वो 7 इंच से 5 से 7 इंच, 5 इंच चौड़ा या 7 इंच लंबा, या 5 इंच चौड़ा 9 इंच लंबा, जो आपको सुगम तरीके से आप प्रयोग में कर सके, अपनी बैग में रख सके, इस प्रकार का बॉक्स बनाएं, एक छोटा सा लकड़ी का। और उसमें ढक्कन लगाएं, कब्जे वाला ढक्कन लगा लें, बारीक सा, जो मिस्त्री लोग से उसको पहले तैयार करवा लें। ये मिस्त्री से ही बनेगा, ऐसे सिंपल तरीके से नहीं बन पाएगा, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। इन चीज़ों को बनाने में बड़ा ही प्रयत्न करना पड़ता है, ये बहुत ही बहुमूल्य प्रयोग है। और जब आपने इस सामग्री को इकट्ठा कर लिया तो उसके उपरांत क्या करें आप, सर्वप्रथम आप फेविकोल, आपने देखा उस बक्से के अंदर मैंने बोला कि उसमें सामग्री आने वाला स्थान बनना चाहिए। आपने क्या किया, उस बक्से में फेविकोल लगा दिया, बॉक्स है वो बॉक्स समझ लेना। अगर आपने उस बॉक्स में फेविकोल लगा दिया, उसके ऊपर आप काला कार्बन रख दें, काला कार्बन उसके ऊपर चिपका दें। फिर उस काले कार्बन के ऊपर आप फिर से फेविकोल लगाएं। फेविकोल के ऊपर आप मुर्दे की राख को बिछा दें। फिर आप फेविकोल इस तरीके से लाइनों में फेंकें ताकि जो आप हड्डी या कोयला चिपकाने वाले हैं, आधा राख उसके ऊपर डालें, आधा राख फिर रहने दें। इसके ऊपर आप आधा राख आपने नीचे बिछाना है। उसके ऊपर क्या करना, आपने फेविकोल से जो है लाइनें बनानी है। लाइनें बनाने का मतलब ताकि जो आप हड्डी, कोयला, चुंबक, मोर का पंख, उसके अंदर आप बिछाएंगे। पहले आपने राख बिछाई, फिर आप हड्डी के छोटे छोटे पीस करके उसके ऊपर बिछा दे सारे बॉक्स के अंदर। जब आपने वो बिछा दिए, उसके बाद आप कोयला पीस करके उसके ऊपर बिछा दें। फिर से आप जो है हड्डियों के बीच में छोटी छोटी लाइनिंग मारी यानी कि फेविकोल की, फिर वो जो राख और हड्डी है वो चिपक जाएगी। उसके बाद फिर आप लाइनिंग मारें फेविकोल की, उसके ऊपर कोयला बाद छोटे छोटे टुकड़े या बारीक करके पीस करके उसके ऊपर बिछा दें। फिर उसके ऊपर आप फिर से फेविकोल डालें, उसके ऊपर आप जो है वो छिपकली की आँख चिपका दें। छिपकली की आँख आपने, या तो हो सके आपने छिपकली की आँख अभी नहीं चिपकानी है, उसके ऊपर आप चुंबक बिछा दें। परंतु क्या, पहले फेविकोल लगा लें। चुंबक आपने पीस करके उसके ऊपर पूरे बॉक्स के अंदर बिछा लिया, चिपका लिया। जब चुंबक चिपक गया, उसके उपरांत उस चुंबक के ऊपर छोटी सी लाइनें फिर फेविकोल की बनाएं। और योग्य गुरु के मार्गदर्शन में, बार बार कह रहा हूँ, फिर मत कहना गलत बताया गुरु जी ने, हमारा मार्गदर्शन नहीं किया, हम सिद्ध गुरु हैं। जितनी भी बंगाली विद्या तटस्थ है, बंदूक की तरह, गोली की तरह काम करती है। जहाँ चल गई वहाँ चल गई, फिर उसका कोई तोड़ नहीं। तो क्या करें, जब आपने चुंबक को बिछा लिया मेरे प्यारे साधकों, चुंबक के ऊपर दोबारा से जो है आप वो फेविकोल लगाएं। उसके ऊपर आप मोर के पंख रख दें। मोर के पंख, चुंबक के ऊपर आपने वो मुर्दे की जो राख बची थी वो भी बिछानी है। उसके ऊपर आपने वो रख देना है यानी कि फिर से वो लगा करके फेविकोल लगा करके ऐसे वो मोर के पंख चिपकाने हैं कि पूरे का पूरा बॉक्स आपका उसके ढक जाए उस दायरे से। और उस चुंबक के एक तरफ को एक छिपकली की आँख और दूसरी तरफ को दूसरी छिपकली की आँख उसमें आपने चिपका देनी है मोर पंख के ऊपर फेविकोल से। और पूरे ही बक्से के अंदर आपने चारों तरफ से फेविकोल लगाना है, ढंग से लगाना है, परतों में लगाना है। फिर उसके बाद जो आपका एक कार्बन बचा हुआ है, उस कार्बन को आपने, उस जो कार्बन बचा है, आपने पुतले की यानी कि छिपकली की आंखें भी लगा दी, उसके ऊपर फेविकोल लगा दिया। फेविकोल के ऊपर आपने उस कार्बन को लगाना है ताकि कोई भी सामग्री ना हिले ना इकट्ठी हो। फेविकोल इस तरीके से लगे ताकि एक भी राख का पीस इधर से उधर ना जाए, चाहे वो खड़ी हो डब्बा बक्सा आपका, चाहे फेटा हो, चाहे टेढ़ा हो, चाहे मेढ़ा हो, लेकिन जहाँ पे आपने चिपकाया है वह वहीं पर चिपका रहना चाहिए। ऐसा फेविकोल आपको प्रयोग करना होगा। जब आपने मोर पंख लगा दिए, छिपकली की लगा ली, तो उसके ऊपर फेविकोल ऐसा लगाएं
उसके चारे कोनों में, चारों दीवारों में, बीच में, आगे पीछे ऐसा फेविकोल लगाएं ढंग से, बिल्कुल ढंग से लगाएं परिपूर्ण तरीके से, और उसके ऊपर कार्बन को चिपका दें। जब आपने कार्बन को चिपका दिया तो क्या करें आप, उस कार्बन को चिपकाने के बाद आप फिर से सेट करके देखें कि आपकी जो सामग्री है वो हिल तो नहीं रही है या ऊपर से नीचे गिर तो नहीं रही है, क्योंकि यही समय है उस सामग्री को ठीक करने का। उसके बाद एक बार यह प्रयोग बन गया तो यह प्रयोग दोबारा आप सेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह खंडित हो जाएगा। खंडित होने से वह काम नहीं करेगा। देख लें, नहीं तो आप दोबारा से इस विधि को दोहराएं और सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे सेट कर लें, ताकि वो जो सामग्री आपने लगाई है, राख, हड्डी, चुंबक, कोयला, वो एक तरफ इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपने फेविकोल का प्रयोग करना है। जब आपने ये सारी सामग्री लगा ली, काला कार्बन ऊपर से लगा दिया, उसके बाद आपने क्या करना, मैंने कहा था आईना, हाँ वो मैं भूल गया प्यारे साधकों। आपने जितना वो बॉक्स बना उतना शीशे की दुकान से काला शीशा लाना है। जो आप खिड़कियों में लगाते हैं, दरवाजे में लगाते हैं, वो काला शीशा। काला शीशा कैसा, जो आप खिड़की पे लगाते हैं, अच्छी सी क्वालिटी का लाएं, अच्छी सी, बहुत अच्छी क्वालिटी का, ज़्यादा नहीं, उतना ही लाना जितना आपके प्रयोग होना है। और वो बिल्कुल सेट करके लाना, बिल्कुल सेट करके लाना, यानी कि जितना उसके ऊपर अपने आप फिट जाए उसका ऐसा नाप लेना। जब ये बक्सा बन जाए फिर आपने शीशे की दुकान का पर जाना है और उस शीशे को उतना कटवा के लाना, और उत्तम कोटि का शीशा लाना है। कैसा शीशा, जो उत्तम क्वालिटी का हो, अच्छा हो, बढ़िया हो। आप बोलेंगे गुरुजी बार बार कह रहे हैं, हम कोई मूर्ख हैं। अरे बच्चा, गुरु का धर्म होता है अपने शिष्य का सही से मार्गदर्शन करना। बाकी आपकी इच्छा, आप जो मर्जी कहें, उससे मेरा क्या लेना देना है। हम सिद्ध गुरु हैं, हमारा धर्म है अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करना। कुछ एक शिष्य तो कहते हैं कि ये गुरु ज़्यादा बोलता है, ये पागल हो जाएगा। अरे पागल तो हमारे दुश्मन भी न हो। हमें परमात्मा ने वो नियामत बख्शी है, हमें आप एक सब्जेक्ट दो, हम 3 घंटे तक उसके ऊपर आपको वक्तव्य सुनाएंगे। हम स्वयं ही संस्कृत के वो आचार्य हैं जिन्होंने हर मंत्रों का निर्माण करना सीखा है। आपने आज तक देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि हमारी उम्र तो बहुत बड़ी हो गई, लेकिन हमारे में क्षमता उस माँ बंगाल खंड की काली और बाबा भोले शंकर की पूर्ण कृपा है। हम उनके अगर सच्चे भक्त हैं तो आपका मार्गदर्शन भी बिल्कुल सत्य रूप से करेंगे। हमारे में कोई ढोंग नहीं, कोई लालच नहीं। जो भी श्रद्धा और प्रेम से, एक साधक ने हमारे ग्रुप में कहा था कि जो माँ के चरणों में सेवा भेंटा देना चाहता है तो वो कर सकता है और गुरुजी से नंबर ले सकता है। तो मैंने उन साधकों के लिए अपना बैंक का अकाउंट भी डाल दिया, IFSC कोड भी डाल दिया और गूगल पे और पेटीएम का नंबर भी डाल दिया। जो भी मेरे साधक जो माता के भक्त हैं, माँ बंगाल खंड की काली, भद्रकाली और माँ कामाख्या के या भोले शंकर के, जो अपने इष्ट देवता को बंगाल खंड की काली या माँ मातंगी के, जो भी साधक अपनी स्वेच्छा से, मैंने पंचमुखी हनुमान की साधना की और बाबा भैरव की, महाकाल की, तो जो इनके साधक हैं, जो अपने इष्ट देवताओं की चरण शरण में या सेवा में या हवन के लिए जो भी श्रद्धा भेंटा के पुष्प दान के रूप में देना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा यह नंबर मिल जाएगा। वहाँ से आप श्रद्धा भेंटा जो है गुरु के चरणों के द्वारा होते हुए माँ तक पहुँचा सकते हैं, ताकि आपका दिया हुआ जितना भी अंशदान है वह माता के हवन के लिए, ज्योति के लिए, या जो भी मेरे गरीब भाई बहन, माता बुजुर्ग फ्री तांत्रिक काट करवा रहे हैं, उनकी काट करवाने के लिए खर्च किया जाए। और जो लोग मेरे पास आते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था बनी रहे। हम इतने अमीर नहीं कि हम 10 आदमियों या 100 या 200 आदमियों को भोजन करा सके, उन्हें रहने की व्यवस्था करने वाले तो मेरे प्यारे दर्शक और साधकों आप ही लोग हैं। जो आने वाले भविष्य में अगर आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप ही उस कार्य को करने में सक्षम होंगे। करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। एक जगह लिखा है, जिस चीज़ को भगवान भी नहीं कर सकता उसको गुरु करके दिखा देता है। तो आप सभी साधक जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सेवा दान या पुण्य करता है
माँ बंगाल खंड की काली उसका कार्य अवश्य करती है, लेकिन वही शिष्य दान करे जिसका कार्य माँ बंगाल खंड की काली पूर्ण रूप से करती है। हमें मुफ्त का 10 पैसा भी नहीं चाहिए। जो श्रद्धा और प्रेम से देता है उसी को माँ स्वीकार करती है। जो खून पसीने की कमाई का एक अंश अर्थात अपने परिश्रम से कमाए हुए धन को देता है, वही माँ के चरणों में जो है समर्पित होना चाहिए, और हम भी उसी को स्वीकार करते हैं। क्योंकि देने वाले लूटने वाले दुनिया में बहुत हैं, लेकिन हमारा चैनल केवल मात्र गरीब असहाय लोगों के लिए है। तो जिनका भी पैसा काम के लिए प्रयोग होगा वही दे, और जिनका कार्य माँ बंगाल खंड की काली करती है वो साधक बढ़ चढ़ करके भाग लें। क्योंकि दत्तम च हुतम च कदापि न विनश्यति, दिया हुआ और दान किया हुआ और बीजा हुआ और हवन किया हुआ यह हमेशा ही 100 गुना पुण्य दे करके अपने साधक सिद्धक बच्चों को जो है अनेक प्रकार के लाभ दे करके उनके अनिष्ट की काट करता है। आपने देखा होगा कई साधक साधना कर लेते हैं, उनके घर परिवार तबाह हो रहे हैं, कईयों की घरवालियाँ भाग रही हैं, कईयों के बच्चे जो है उनसे अलग हो रहे हैं, और कईयों के घर तो मृत्यु का खंडहर बन गए। क्या कारण है? उन्होंने भूत प्रेत और पिशाच चुड़ैल परी और ये गंदे गंदे जो जिन सीखे हुए हैं उन्हीं के कारण उनके परिवार नष्ट हो रहे हैं। जो लोग इन भूत प्रेत की साधनाओं को कर लेता है वह भूत लोक को ही प्राप्त, उनका भोजन जरूरी है। अगर आपने किया है तो उनका भोजन देते रहें, अन्यथा काल का ग्रास आप स्वयं बन सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, मैंने कई शास्त्रों का अध्ययन किया, ग्रंथों का किया, उपनिषदों का किया, वेदों का किया। उसके अंदर एक ही बात है कि आप अगर सिद्धि करते हैं तो उस सिद्ध इष्ट देवता को भोजन देना, चाहे वो हवन का हो चाहे जो आपने तय किया, वो देना ही पड़ेगा, तभी जो है सफल होता है। तो प्यारे साधकों, मैं आपको, आप सोचेंगे गुरुजी ज़्यादा बोल रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा, यह ज्ञान सुनना ही पड़ेगा, जबरदस्ती सुनना। योग्य गुरु का दिया हुआ वचन योग्य दर्शक के अपने अगर अंतर मन को खोल देता है, चोट लगा करके समझ लेना आप योग्य मार्ग के ऊपर चल रहे हैं। क्योंकि अच्छे मार्ग के ऊपर चलने के लिए सच्चे गुरु का होना भी अति आवश्यक है। भूत प्रेत की विद्याओं को सीखने से बेहतर है आप स्वयं भूताधिपति स्वयं भोले शंकर की विद्या को सीखें, जो भूतों के भी सरदार हैं, ईश्वर हैं। भूताधिदेव भूतेश्वर श्री भोले शंकर महादेव। जब आप उनकी साधना को करेंगे आपको कोई भी विपत्ति नहीं आएगी, सारे भूत प्रेत आपकी सेवा में लग जाएंगे, यह हमारा दावा है। तो क्या करें, आपने वो शीशा लाए, ये नहीं सोचना गुरुजी अपने रास्ते से भटक गए। गुरुजी आचार्य हैं, जानते हैं हर विद्या को पकड़ना, आपकी काट की पकड़ भी पकड़ना जानते हैं। देखिए ज़रा ढंग से, जब आप वो शीशा ले आए, उस शीशे को धूप दीप, पहले तो गंगा जल, फिर पहले गौंतर से, फिर गंगा जल से, फिर 7 नदियों के जल से उसका स्नान कराएं। फिर उसके ऊपर बंगाल खंड की काली का एक मंत्र है, उसको जपें। जब वो डब्बा आपका तैयार हो गया, उनको भरते हुए भी मंत्र का जप करना पड़े। जैसे शमशान की जो राख है उसको बिछाने का मंत्र कोई अलग है, जो शमशान घाट का कोयला है उसका मंत्र कोई अलग है। जहर विधि विधान मंत्र जो है वो गुप्त रखा गया है। क्यों गुप्त रखा गया है? ताकि कोई योग्य पुरुष ही इस तिलस्मी आईने को बना सके। तो उस मंत्र को प्राप्त करने के लिए तो आपको मेरे से संपर्क साधना ही पड़ेगा, अन्यथा जो करे वो अपनी मौत मरे, उससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। सिद्ध गुरु का कर्तव्य है जो गुप्त ज्ञान है उसको बताना। यह ऐसा कोई भूत प्रेत का ज्ञान तो है नहीं, लेकिन तिलस्मी है, अलौकिक है, चमत्कारिक है। चमत्कारिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको मेरे से संपर्क साधना ही पड़ेगा, और उसका कुछ आपको सेवादान, जो सेवा वहाँ पे आप करेंगे वही सेवादान करना पड़ेगा। जितना खर्च आप करेंगे उतना ही जो है आपको श्रद्धा भेंटा, वही हवन हम भी आपकी रक्षा के लिए करेंगे, उतना ही आपको देना पड़ेगा, अन्यथा आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। जब आपने उस मंत्र का प्रयोग कर लिया आईने को सिद्ध करने के लिए, बंगाल खंड की काली का, वो शमशान काली के रूप में उसका मंत्र है। जब आपने उस मंत्र का प्रयोग कर दिया, क्योंकि उसको बुलाने का मंत्र है, जैसे ओपन नहीं करूँगा
कई चालाक लोग हैं वो अपने वीडियो में डाल देंगे। आज तक ये पहला प्रयोग है चमत्कारिक जो किसी ने भी नहीं बताया होगा। तिलस्मी प्रयोग को सिद्ध करने के लिए आप मेरे से रोज़ नए से नए तिलस्मी घड़ा है, तिलस्मी अंगूठी है, तिलस्मी क्या बोलते हैं उसको, धागा है, धागे को कैसे चलाना है, तिलस्मी जो है वो डबरू है, डबरू को कैसे घुमाना है, तिलस्मी नींबू है, नींबू के ऊपर हाथ कैसे चलाना है उसका भी मंत्र अलग है। हर प्रयोग को आप सीख सकते हैं, लेकिन गुरु की सेवा में रह कर के ही और माँ के चरणों में अपनी श्रद्धा भेंटा को अर्पित करके ही फ्री में, बिल्कुल फ्री में देने के लिए हमने वादा किया। लेकिन जो हवन का पाठ का खर्च है वो आपको देना ही पड़ेगा, तभी आप जो है सिद्धि को कर पाएंगे। सिद्धि भी वही, जितना खर्च आप करेंगे हवन उसको सिद्ध करने में उतना ही दें, कोई ज़्यादा मांग नहीं। किसी का अगर 500 लगता है 500 दें, किसी का 1000 लगता है 1000 दें, और जितना भी आपका खर्च आता है उतना ही हम भी उसका पाठ और हवन करते हैं, तभी वो चीज़ जो है सफल होगी। और जब भी आप करेंगे आपको उस समय हमारे से कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। और जब आपने शीशा लिया दुकान से और उसको सिद्ध कर लिया, तो उस डिब्बे के अंदर जो आपने कार्बन रखा वहाँ पर आपने फेविकोल को बिछा दिया चारों तरफ, और वहाँ पर उस आईने को फिक्स करना है। जब आईने को फिक्स कर लिया तो उस समय आपने पूर्ण रूप से ये सामग्री घर से बाहर ही बनेगी। ये भी बता दूं, किसी का कोई पूजन स्थान है वहाँ ना बनाएं, घर के अंदर इसको ना बनाएं। यह एकांत में बनाने का, या तो शमशान में या तो एकांत जगह में बनाने का है। घर के बीच में किसी भूत प्रेत या शमशान को ना ले जाएं, चेतावनी देता हूँ। क्योंकि जैसे ही आप राख को, हड्डी को और कोयले को लाएंगे उसके साथ पूरा शमशान जो है आ जाता है। चेतावनी दे रहा हूँ, भूल के मत करना, बिना संपर्क साधे भी मत करना। आपका ये नहीं कहता मेरे पास आना बच्चों, या मेरे से ही सीखना। आपका योग्य गुरु है तो उससे आप सीख सकते हैं, उसको भी आप श्रद्धा के पुष्प या भेंटा चढ़ा सकते हैं। आपके गुरु हैं, हम जानते हैं, क्योंकि हमारे तो कुछ एक ही चंद शिष्य हैं। हमारे साथ तो जुड़े हुए बिल्कुल कम लोग हैं। हम नहीं कहते हम बड़े फेमस हैं या हम बहुत पहुँचे हुए हैं। अरे हमारा चैनल नया है, आप लोगों के लिए हमने जो गुप्त विद्याएं रखी थी, हम तो ये चाहते थे योग्य शिष्य को ही दें, लेकिन कुछ एक अपनी ऐसी चमत्कारिक साधना को मूंगफली और रेवड़ियों के भाव दे रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि किसी योग्य शिष्य का उद्धार हो। ऐसी विद्या आज तक कहीं पे किसी ने प्रकट नहीं की है। मेरे पास बहुत से अलौकिक चमत्कारिक प्रयोग हैं, उनको सीखने के लिए आप मुझे अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा दें। 60% लोग जो मेरे को 100% देखते हैं, 60% मेरे सब्सक्राइबर हैं, और 40% ऐसे लोग हैं जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो पाप के भागी वो होंगे। ये उसी प्रकार का है, मेरे प्यारे साधकों काम करवाते हैं लेकिन उसका मेहनत नहीं देते। आप लूटते विद्या हैं, देखते हैं, लेकिन उसका लाभ आपका सब्सक्राइब करने से या लाइक करने से अगर आपका पैसा घटता है तो मान जाता हूँ, लेकिन फ्री में अगर सब्सक्राइब हो रहा है, लाइक हो रहा है, तो भी नहीं कर रहे हैं। और कुछ एक शिष्य तो जो फ्री में मेरे से चाहते थे वो छोड़ रहे हैं और डिसलाइक कर रहे हैं। शाबाश ऐसे माँ बाप के बच्चों को जो फ्री में चाह करके सीख करके भी जो डिसलाइक कर रहे हैं। वो गंदी बच्चे जो है जिन भी गुरुओं के पास जाएंगे वो वैसा ही व्यवहार करेंगे। मैं दावा करता हूँ अच्छे माँ बाप की औलाद और अच्छे गुरु का शिष्य किसी भी चैनल के अंदर जाएगा वो कभी किसी को डिसलाइक नहीं करेगा। और मेरा शिष्य तो मैं उसको बिल्कुल आदेश देता हूँ, किसी भी गुरु के पास जाए, मेरी खुली छूट है, मैं किसी को प्रतिबंधित नहीं करता। क्योंकि मैंने पहले कहा 36 गुरु है जग माही, द्रव्य हरे गुण देवत नाही। अरे धन का हरण करने वाले, धन को लूटने वाले 3600 गुरु बन बैठे हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी गुरु बन बैठे हैं। हमने अरे कितनी साल कॉलेज में शास्त्री किया, आचार्य किया, तब ज्ञान प्राप्त हो। उसके बाद 15-20 बरस अपने गुरु के सानिध्य में रह कर के तपोबल किया, तब हम जो है वो उस विद्या को पार कर सके। लेकिन कुछ एक बच्चे जो पढ़ कर के भी दे रहे हैं वो तो बहुत ही श्लाघनीय, प्रशंसनीय है। उन बच्चों को तो हम भी सलाम करते हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में जो है इन विद्याओं को हासिल कर लिया है। धन्य है मेरा भारत देश जहाँ पे इस प्रकार के बच्चे जो आ रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे साधकों, मेरी जितनी भी साधनाएँ अगर सीखनी है तो आपको बिल्कुल उचित ढंग से ही सीखने पड़ेगी। और जो उच्च कोटि की विद्याओं को सीखना चाहता है वही मेरे से संपर्क करे।
हम नहीं चाहते हम किसी का गलत मार्गदर्शन करें। हमारी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, हम अच्छा ज्ञान बांटने के लिए आए। हमारा नियम रहेगा साधना से समाधि और समाधि से मोक्ष की ओर। हमारा जो भी मंत्र हो, किसी का उससे बुराई ना हो। मेरा साधक किसी के ऊपर डराए नहीं, धमकाए नहीं, आडंबर ना फैलाए। मैं ऐसे शिष्य को ही शिष्य बनाना स्वीकार करता हूँ। मुझे किसी ऐसे ढोंगी या किसी लालची या जो समाज के अंदर बुराई फैलाए ऐसे शिष्य की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने देखा जो मैंने त्रिकालदर्शी आईना बनाया, इसको सीखने करने की विधि जो मंत्र वो मैंने गुप्त रखा है। गुप्त इसलिए रखा, जब भी आप इसको सिद्ध करेंगे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा जुड़ें, मेरे से मंत्र लें, सिद्ध करें, और जो भी आपको विधि विधान बताया जाएगा, जितना खर्च आपके हवन, मैं हवन पत्ती को जानता हूँ, मैं तंत्र मंत्र या कोई तांत्रिक नहीं हूँ। सीधी बात बोल दूँ, थोड़े शिष्य हैं, थोड़े सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उत्तम कोटि के हो, मुझे उसी में बड़ी चैन है। मुझे कोई भी गंदा शिष्य नहीं चाहिए जो समाज का बुरा करे या आडंबर या कोई भ्रष्टाचार फैलाए। अच्छे शिष्य अगर थोड़े ही हैं, मैं उन्हीं में संतुष्टि करता हूँ। मेरे साथ वही लोग जुड़े जो दुनिया का भला करना चाहते हैं और फ्री में करना चाहते हैं, लेकिन अच्छी विद्या को सीखें। तो मेरे प्यारे साधकों, बच्चों, भाई एवं बहनों तथा मेरे माताओं और बुजुर्गों, जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अच्छे से अच्छा कार्य करें, समाज के अंदर यश फैलाएं, अपना गुण गान करें और अपने गुरु की जो यश की पताका है उसको चारों दिशाओं में फैलाएं। तभी हमारे गुरु का ज्ञान सार्थक होगा, हमारे संतों मुनों ऋषियों मुनियों की वाणी सार्थक होगी। जो हमारा हिंदू धर्म है वो चारों दिशाओं में फैले। मेरा चैनल इस समय 7 देश और 26 स्टेटों के अंदर छाया हुआ है, और मैं धन्यवादी हूँ यूट्यूब चैनल का, जिन्होंने हमारी प्रशंसा की चंद दिनों में ही कि आपका चैनल काफ़ी तरक्की पा रहा है। धन्य हूँ मैं ऐसे यूट्यूबर का, और जिन्होंने मुझे उसके अंदर लाइव लाया, और धन्य हूँ आप जैसे दर्शकों का जो मेरे चैनल को देख रहे हैं और मुझे मेरी प्रशंसा के द्वारा जो है प्रसन्न भी कर रहे हैं। आपने एक सिद्ध गुरु, एक वृद्ध गुरु को जो है चयन किया है। आप मेरे से जो भी साधना पाएंगे उत्तम कोटि की होगी। जो भी उत्तम कोटि की साधना सीखना चाहता है, ठीक आज 31 दिसंबर 2020 है, आज शाम ठीक 3:30 बजे से 5:30 बजे तक मैं फ्री लाइव काट करूँगा। तो जो भी साधक जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। जय माँ भद्रकाली, जय बंगाल खंड की काली। और जो लोग इस मंत्र, इस साधना को करना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इस तिलस्मी आईने के प्रयोग को पूर्ण रूप से मेरे से सीखें। इसके मंत्र सीखें, इसे बनाना सीखें। मेरे से अगर मिलना है, गूगल मीट को आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। मैं जब भी आप जुड़ना चाहते हैं, जिन जिन बच्चों ने ये गूगल मीट जो है डाउनलोड कर लिया है, मैं ठीक उनको 3:30 से 5:30 के बीच में फ्री काट करता हूं, और 5:30 से लेकर के ठीक 8-8:30 बजे तक गूगल मीट के द्वारा अपने साधक बच्चों के साथ मीटिंग करता हूं। लाइव आमने सामने जो वो पूछना चाहते हैं वार्तालाप कर सकते हैं। उन बच्चों से मेरा टाइमिंग ठीक मैंने जो बताया उसी के अनुसार जो है मीटिंग हुआ करेगी, और जो उनको कमी आती है पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। लेकिन माँ की हमेशा याद रखें ताकि आपका हर कार्य मंगलमय हो। मैं बार बार कहता हूँ कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सभी मित्रों के अंदर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का कल्याण करें। इन्हीं वचनों के साथ आपका सिद्ध गुरु जो है आपके ऊपर माँ से प्रार्थना करता है कि आप सदा ही आपका जीवन मंगलमय हो, आपका परिवार हंसता खुशता रखो, हंसी खुशी से जीवन यापन करे, और माँ का आशीर्वाद हमेशा आपके परिवार और आपके सिर पर बना रहे। जो मेरे साधक हैं हमेशा ही प्रसन्न चित्त और खुश रहें। जय माँ भद्रकाली, जय बंगाल खंड की काली, जय बाबा भूतेश्वर नाथ, बाबा हगोरी शिव शंकर भोलेनाथ, जय महाकाल, जय गुरु गोरखनाथ, अलख निरंजन, आदेश आदेश आदेश।